हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। कोरोना वायरस की इस वजह से स्कूल्स बंद हैं और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इस वीडियो में हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं इस सेशन के लिए, और क्या उन टॉपिक्स के डिलीट होने से सचमुच में स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है या फिर सिर्फ नाम के लिए ही वो डिलीट किए गए हैं। तो इसको जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं उस नोटिस पर, उस सिलेबस पर जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर टॉपिक्स देख रहे हो, ये वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई ने अब हटा दिए हैं। तो ये टॉपिक्स को आपको नहीं करने हैं। डिटेल में जानने के लिए हम सिलेबस पर चलते हैं। ये है सिलेबस 2020 और 21 के सेशन के लिए, क्लास 11th के लिए। यहाँ पर आप जिन यूनिट्स के नाम के आगे रेड सर्कल देख रहे हो, उन यूनिट्स में से ही टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो जो आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें से सिर्फ एक ही यूनिट में से डिलीट किए गए हैं, वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। और जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें से 3 यूनिट्स में से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका क्या मीनिंग है, स्कोप, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, ये आएगा। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सोर्सेज ऑफ डेटा के क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो बेसिक डाटा है उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, मेथड्स क्या क्या होते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब का सब इंक्लूडेड है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो इसमें से आप को सब कुछ पढ़ना है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, वेरिएबल्स का क्या मतलब है और ये कितने तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको किस तरह से निकालते हैं, डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये आपने 10th क्लास तक भी सीख रखा है, तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जिसमें आप डेटा को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके डायग्राम कैसे बनाते हैं, जिसमें आ जाता है बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आ जाते हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ऑगिव, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, ये सब आ जाते हैं। और ये सारे के सारे आपको करने हैं। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ते हो। अब इसमें बहुत सारा सिलेबस था और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सीबीएसई ने काफ़ी कुछ इसमें से कम कर दिया है। तो जो मेन चीज़ें हैं, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये आप ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हो। तो सेम यहाँ पर भी ये वही है, ये आप एज इट इज इसमें पढ़ोगे। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर आ जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये आपके लिए पूरी तरह से न्यू टॉपिक है, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ इसमें से कम कर दिया है। तो आपको जो इसमें से करना है वो करना है एब्सोल्यूट डिस्पर्सन और स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जो आप रेड अंडरलाइन में जो देख रहे हो, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब आपको नहीं करना है। सिमिलरली इनके कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब आपको नहीं करना है। ये टॉपिक सब डिलीट हो गए हैं और काफ़ी हद तक आपका बर्डन भी कम हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी स्टूडेंट्स माइंड में। तो ये जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ वही रखी हैं इस वाले चैप्टर में से, और बाकी सबको सीबीएसई ने हटा दिया है। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशन फाइंड आउट करना। कोरिलेशन में आप इसमें मीनिंग और प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, एज इट इज़ है, ये कुछ भी चेंज नहीं आया है। फिर स्कैटर डायग्राम क्या होता है, फिर कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपके 2 मेथड्स थे, कार्ल पियर्सन्स का मेथड और स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो सिर्फ जो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन है उसको हटा दिया गया है। आपको सिर्फ एक ही मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, वो है कार्ल पियर्सन मेथड। तो इससे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सिर्फ एक ही करना है, दूसरे का बर्डन खत्म कर दिया गया है। उसके बाद है इंडेक्स नंबर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके जो थ्योरी वाला कंसेप्ट है, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये सब एज इट इज़ है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये भी एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसको सीबीएसई ने इस साल के लिए हटा दिया है। तो अब आपको ये टॉपिक इसमें से नहीं करना है। फिर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ये भी एज इट इज़ है और इस साल आपको ये टॉपिक्स करने हैं। तो ये जो अंडरलाइन जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो, ये सब डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपको इस साल नहीं करने हैं। फिर आ जाती है आपकी सेकंड बुक, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप पर्सनल लेवल पर इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है, कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है कि अपनी इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करे, डिमांड क्या होती है, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट पढ़ोगे। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, इसमें ही काफ़ी सारी चीज़ें
डिलीट कर दी हैं और इसका जो मेन था, जो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हटा दिया है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था और एग्जाम में कई बार आया करता था, लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। तो एक तरीके से जो आपका ये वाला चैप्टर ये पूरा थ्योरी वाला ही रह गया है। इसमें से जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो सीबीएसई ने हटा दिया है। तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि अब आपको इसमें से थ्योरी करना है, जिसमें आप पढ़ोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये सब। तो ये सब थ्योरी वाला कंसेप्ट है और जो इसका ग्राफ वाला कंसेप्ट था वो हटा दिया है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। उसके बाद आ जाता है सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड के बारे में पढ़ोगे तो डिमांड में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, आपको सब कुछ पढ़ना है, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे कि कंज्यूमर किस तरह से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचता है। उससे पहले इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप पढ़ोगे कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो किस तरह से सीमांत उपयोगिता का यूज़ करते हुए अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचेगा, ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक दूसरे तरीके से भी पहुंच सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे और सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। फिर आ जाता है इसका मेन पॉइंट जो आ जाता है मांग के बारे में, यानी डिमांड क्या होती है, बाजार मांग मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यानी टेबल बनाते हैं हम इसमें डिमांड से रिलेटेड, वो आप पढ़ोगे। फिर डिमांड कर्व ग्राफ बनाना सीखोगे, डिमांड की उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है या फिर ऊपर की तरफ होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ोगे, किस तरह से इसमें मूवमेंट होता है, और अगर गुड्स की कीमत में कोई भी चेंज आ जाता है तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर डिमांड में कोई चेंज आता है तो कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब आप चीज़ें इसमें पढ़ोगे। फिर आ जाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब आप पढ़ोगे, यानी डिमांड से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा आपको कवर करना है। फिर डिमांड के बाद आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर किस तरह से होता है, सप्लाई से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या फंक्शन होता है, लॉन्ग रन में क्या फंक्शन होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर्स क्या होते हैं, लागत यानी कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिर आय के बारे में पढ़ोगे कि टोटल आय क्या होती है, मार्जिनल आय यानी सीमांत आय क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह से रिलेटेड होती हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। अब इसमें से जो आपको नहीं पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल लेते हुए इसकी कंडीशंस होती हैं। तो ये जो टॉपिक था ये थोड़ा सा टफ था, अब ये हट गया है, तो आपको रिलैक्स जरूर मिलेगा इस चैप्टर में। फिर आप पढ़ोगे सप्लाई, जैसे डिमांड आपने पढ़ा था कि मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है, सिमिलरली सप्लाई यानी पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति क्या होती है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, यानी पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते हैं, सप्लाई शेड्यूल जो पूर्ति की जो टेबल है वो कैसे बनती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसकी स्लोप क्या होती है, यानी ऊपर की तरफ लाइन है, नीचे की तरफ लाइन है, ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें एक ही मेथड आता है, वो है परसेंटेज चेंज मेथड। तो जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, इसमें से टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है। उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन वाला ही चैप्टर रह गया है। जो अदर मार्केट फॉर्म्स थी जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये सब हटा दिए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब बहुत सारी आप मार्केट्स के बारे में पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन क्योंकि अब इस सेशन के लिए ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उनको सिर्फ एक ही मार्केट पर फोकस करना होगा और वो होगा परफेक्ट कंपटीशन। तो ये था ओवरऑल रिड्यूस्ड सिलेबस का एनालिसिस जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होने वाला है या नहीं?
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। बहुत सारे टफ टॉपिक्स थे जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स को आसानी होगी बाकी टॉपिक्स पर ध्यान लगाने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।